लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी। नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकरम, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का है ना, मैं हूं देशराज यादव और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी है। बहरोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ओरिप्लास्ट कंपनी में भीषण आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन लगभग पूरी कंपनी को आग ने अपने आवेश में ले लिया, जिसका जिम्मेदार कहीं न कहीं फायर ब्रिगेड विभाग है। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के लगभग पौने घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पाकर आप तक नेटवर्क की टीम भी मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में मामूली सी आग लगी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही ने कंपनी के करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। धीरे धीरे आग पाइपों में फैलती जा रही थी। जब तक दमकल पहुंची तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। हालांकि थानाधिकारी महेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। शुरुआत में ट्रैक्टरों की मदद से सामान को बाहर भी निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन आग की गति के सामने भला कौन टिक पाता। आग ने पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। यह तो गनीमत रही कि कंपनी के कर्मचारी समय रहते बाहर निकल गए, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क। हमने नीमराना, केसवाना, कोटपुतली, बहरोड सभी दमकलों को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी नीमराना की फायर ब्रिगेड आई है और बहरोड की अभी होकर गई है। शीघ्र ही हम आग पर काबू पाएंगे। कोई जनहानि की संभावना नहीं है, ना अभी तक हुई है। कारण तो पता नहीं है। जो सामने में आग लगा लगते हमने जो अपना खुद का जो फायर वाला है वो सारे हमने चालू कर दिए। उससे थोड़ा सा फूट गए थे, लेकिन फिर दोबारा वो उड़ गया। जो हमने अपना पम्प्स वगैरह है और पानी वगैरह डाल के सारे बुझाने के लिए कोशिश की। सब लेबरों ने सब आके माल वगैरह हटा दिया। एक बार तो बुझ गए थे, लेकिन फिर दोबारा चालू हो गया। तो कंपनी में दोबारा चालू होने के बाद कंट्रोल में नहीं आया। तो कंपनी में कितने का नुकसान हुआ सर अपना? तो ये तो इससे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है 8-10 करोड़ का नुकसान होगा जरूर। तो पूरा माल जल गया। माल से लेकर गोदाम तक। तो इसमें सर कोई जनहानि तो नहीं हुई? पूरा ट्रेडिंग खत्म हो गया। 8-10 का कैसे बैठेगा सर? पूरा ट्रेडिंग में कितने का माल था सर? जो है ना, कम से कम तो कम से कम 50 करोड़ का नुकसान है सर। सीधा 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ का सर? 50 करोड़ का नुकसान। चलो। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सब बाइक के दामों में मिलेंगी गाड़ियां। आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड हैंड जेन्युइन गाड़ियां, वह भी फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो आज ही कीजिए अपने सपनों को पूरा। अपने सपनों के उपहार को घर ले जाइए, वह भी कम कीमत पर। भाई बाइक के रेटों में गाड़ियाँ जल्दी ज़्यादा क्या चाहिए? इतना ही नहीं, जेन्युइन सर्विस, वॉशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्सीडेंटल गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस से कैशलेस की सुविधा। प्रोप्राइटर अमित यादव, नियर बाबा भास्करनंद कट, NH 48, बहरोड। बहरोड कस्बे में स्थित उपवन सोसाइटी में 2 फ्लैटों के ताले टूटे और तीसरे फ्लैट में ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान फ्लैट नंबर 201 में करीब 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित मिंटू ने बताया कि सोसाइटी में मेंटेनेंस के नाम पर अलग से चार्ज लिया जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। फ्लैट में इस तरह की चोरी की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। हालांकि फिलहाल पीड़ित ने बहरोड थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित का कहना है कि सोसाइटी की सुरक्षा सुदृढ़ नहीं होने के कारण चोरी की वारदात हुई है। साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। कितना सामान चोरी हुआ है? 1.5 लाख रुपए सर। जी, किस तरह से चोरी की वारदात हुई, कब हुई? सर ये नहीं पता। सुबह मेरे बच्चे 8 बजे गए थे और मैं 9:15 बजे यहाँ से निकल गई थी। 3 बजे मेरे बच्चे जब आए तो ये स्थिति उनको मिली। उन्होंने मेरे को कॉल किया और फिर हम घर आए। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी आपने? हाँ जी। क्या आश्वासन मिल रहा है पुलिस की तरफ से? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। सोसाइटी है, यहाँ पे अलग से सुविधाएं हैं, टैक्स भी लिया जाता है, उनकी तरफ से क्या कुछ सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है? अभी तो कुछ नहीं किया उन्होंने भी, और हमें ये सिक्योरिटी की भी कोई सुविधा नहीं मिल रही। और हम मेंटेनेंस बिल भर रहे हैं, तब भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही हमें। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है पुलिस से अभी आप?
पुलिस को तो हमें कुछ सबूत ही नहीं दिए, तो सब पुलिस वाले तो क्या बताएंगे। पुलिस आई नहीं मौके पे यहाँ पे? पुलिस आ ली थी, देख घटनास्थल गई। का मौका मुआयना हाँ, किया होगा? देख लिया। आपसे आपकी हमारी ये मांग है कि सिक्योरिटी जो है, हम मेंटेनेंस भर रहे हैं तो सिक्योरिटी की ये सुविधा उपलब्ध कराए कि भाई वो जो हमारा सामान जो गया है वो हमें हमारा बरामद करवाए। ये हम सिक्योरिटी से उम्मीद करते हैं। पुलिस से भी मांग आपकी? पुलिस से कि भाई वो जल्दी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करे। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। बहरोड से कांग्रेस प्रत्याशी रहे संजय यादव ने बहरोड विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने की मांग की है। संजय यादव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सिंचाई के समय में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होना किसानों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करना है। साथ ही भाजपा जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए संजय यादव ने कहा कि हाल ही में 500 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने की वाहवाही भाजपा नेता लूट रहे थे, लेकिन किसान ट्रांसफार्मर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए संजय यादव ने कहा कि यदि एक हफ्ते के अंदर ट्रांसफार्मर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बहरोड क्षेत्र में एग्रीकल्चर के जितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और नए कनेक्शन में जिनको ट्रांसफार्मर नहीं मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या, इसको लेकर आज हमें एक्शन साहब से मिले। पिछले 2 महीने से जिनके ट्रांसफार्मर जल गए किसानों के, उनको 2 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। जो नए कनेक्शन थे जिनकी लाइनें 6-6 महीने से खिंच गई, उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। अब एक बात बताओ, इस समय में अगर किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, सिंचाई का समय चल रहा है, सरसों में भी पानी लग रहा है इस टाइम पे, गेहूं का पड़ाव का सीजन चल रहा है, अगर इस टाइम में किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा तो किसान की हालात होगी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की आय दुगनी करने वाले थे और आज ट्रांसफार्मर की हालात किस प्रकार की हो रही है। और पिछले दिनों यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक केवल झूठी वाहवाही लेने के लिए कहा कि आपके माध्यम से पता लगा 500 ट्रांसफार्मर की बात की, बधाइयां मिल रही, 500 ट्रांसफार्मर एक साथ आ गए। कहाँ चले गए ट्रांसफार्मर? या तो कालाबाजारी कर रहे हैं वो लोग, नहीं तो विधायक का क्षेत्र जनता के तरफ ध्यान है। और आज स्थिति ये हुई, किसान बड़े चिंताजनक स्थिति में। और आज हमें एक्शन साहब से मिले, एक्शन साहब ने हमें कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम इन सभी ट्रांसफार्मर को बदल देंगे। अगर इस सप्ताह के अंदर ट्रांसफार्मर को नहीं बदला तो अगले सप्ताह में पूरी कांग्रेस कमेटी यही एक्शन ऑफिस के बाहर धरना देगी। ये आज हम इनको चेतावनी दे के आए हैं। अब दिल्ली जयपुर जाने की परेशानी हुई खत्म। आपके शहर बहरोड में मेहंदी बाई चिराग, जहां महिलाएं बनवा पाएंगी एक से बढ़कर एक मेहंदी डिजाइन में भी उचित रेट पर, जहां पर ब्राइडल मेहंदी, स्पेशल करवा चौथ मेहंदी, थीम मेहंदी विद पोर्ट्रेट वर्क, मंडेला मेहंदी आर्ट, चूड़ा मेहंदी, हैवी सोल मेहंदी, अरेबिक कलर्ड मेहंदी, एंगेजमेंट मेहंदी और भी कई तरह की मेहंदियां बनाई जाती हैं। अब आप भी दिखेंगे कुछ खास, तो आज ही चले आइए मेहंदी बाई चिराग पर। एड्रेस कृष्णा कॉम्प्लेक्स, नारनौल रोड, बहरोड। प्रोप्राइटर चिराग यादव। बहरोड पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कृतिका यादव के नेतृत्व में थानाधिकारी महेश तिवारी ने टीम गठित कर क्षेत्र में बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस ने चोरों की तलाश करते हुए आरोपी शशिकांत पुत्र वीरेंद्र निवासी शेरपुर एवं मोहनलाल पुत्र शेर सिंह यादव निवासी महाराजावास को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पीड़ित लालाराम निवासी बहरोड ने मामला दर्ज करवाया था कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सहित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चोरी की और वारदातें भी खुलने की संभावनाएं पुलिस जता रही है। साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं आरोपी। पुलिस द्वारा पूछताछ भी जारी है। बहरोड के साथ साथ नीमराणा में भी रोनित अलाइनमेंट एंड सर्विस स्टेशन की सेवाएं शुरू। नियर हीरो चौक, जयपुर रोड, मोहलडिया। हमारे यहां पर गाड़ियों की बेहतरीन धुलाई के साथ साथ अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जाती है, वह भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीनों के द्वारा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। प्रोप्राइटर महेंद्र सिंह यादव, संदीप यादव, खोहरी वाले। बहरोड क्षेत्र के दहमी निवासी साहिल ने किया नाम रोशन। साहिल ने एसएमएस स्टेडियम जयपुर में चल रही राज्य स्तरीय जो-जित्सु कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस दौरान साहिल यादव के पिता देवेंद्र यादव एवं माता पूजा यादव ने खुशी जाहिर करते हुए बेटे को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि साहिल के माता पूजा यादव रेलवे पुलिस सेवा में कार्यरत है। वहीं साहिल के छोटे भाई यश यादव भी राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल ला चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों ने भी साहिल यादव की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है।
दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। तो आज के दिन भर में यही है खास। कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास।